आज हमारे गांव में उपस्थित है आदरणीय भक्तचरण दास जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपना वक्तव्य रखें। आज बेलटुकरी में हमारी तुलिका बेटी, आप सब लोग हमारे अनुगुल से आए हैं, जीतू आए हैं, सुब्रत आए हैं, हमारे नेता चावलिया भाई ओबीसी का चेयरमैन आए हैं। नौजवान दोस्तों, आप लोग मेहनत कर रहे हो। मेरा आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि ये परिवर्तन लाना ही होगा। आपने 25 साल तक बीजेडी को देखा। मैं मानता हूं कि बीजेडी को साथ इसलिए आपने यहां पे काम किया कि मेरा दोस्त जो ढोलकिया जी राजू भाई जन जन से संपर्क रखते थे, लेकिन क्या यह सही हुआ उनका बेटा सिद्धांत को छोड़ के बीजेपी में चले जाना? क्या यह सही है? आपको ये सोचना होगा। दूसरी बात है, बीजेडी और बीजेपी दोनों राजू भाई का तस्वीर लेके घूम रहे हैं। बीजेपी का मोदी का तस्वीर और मोहन मांझी का तस्वीर से वोट मांगना चाहिए और बीजेडी का नवीन बाबू के चेहरे से वोट मांगना चाहिए। क्या उनके चेहरे से वोट मांग रहे हैं या राजू भाई के चेहरे से वोट मांग रहे हैं? क्या एक व्यक्ति दो हिस्सा बटेगा तो क्या उनका वोट घटेगा? नहीं। राजू भाई बढ़ चुके हैं और वोट भी बढ़ चुका है और दोनों मिलकर कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि शुरू से कांग्रेस मजबूत है। शुरू से कांग्रेस इस चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस ने घासीराम मांझी आदिवासी भाई को हमने पिछले बार 50,000 वोट मिला था, हमने उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना दिया और फिर कैंडिडेट भी सबसे पहले घोषणा कर दिया। जब हमारा कैंडिडेट चारों ओर घूमने लगा, प्रचार होने लगा, तो बीजेडी भी बीजेपी कैंडिडेट खोज रहे थे। यहां बीजेपी को कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला, बीजेडी को भी कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला। यहां के लोगों को बीजेपी रिजेक्ट कर दिए और जाके बाहर से बीजेडी कैंडिडेट लाया, जो कॉन्स्टिट्यूंसी से सुदूर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लाए हैं, आप देख रहे हैं। तो उस बीजेडी को वोट देने का अर्थ क्या? 51 विधायक है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो तर्क है, आप कह सकते हो बलात्कार बच्चियों को हुआ उड़ीसा में, 36,000 महिला और बच्ची बेखोज है। उड़ीसा सरकार उनको ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर कोई कानून नहीं बना है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। पूरा राज्य में हमने विधानसभा को घेर दिया, उड़ीसा बंद किया, राहुल गांधी जी खड़गे जी आए, बहुत बड़ी आम सभा हुआ भुवनेश्वर में, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं। जो सरकार महिलाओं को अत्याचार से रोक नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, वो सरकार जो कैंडिडेट चोरी करता है, वोट चोरी करता है, क्या नौजवानों का, बेकार युवाओं का भविष्य को चोरी नहीं करेगा? ये आपको सोचना है। आपका भविष्य चोरी हो जाएगा अगर लोकतंत्र को चोरी करने वाले, वोट को किसी न किसी तरह से चोरी करना और कैंडिडेट को चोरी करने वाले कभी वोटर को सम्मान नहीं करेगा, वोटर को आदर करेगा नहीं, वोटर को डरेगा नहीं। वो समझ के चले हैं बीजेपी कि हम कुछ नहीं किए तो क्या हुआ, हमारे पास नोट है, हमारे पास सत्ता है। आप तो सत्ता से न्याय देना चाहिए, बेरोजगारों को नहीं दे पा रहे हो, किसान को न्याय दे नहीं पा रहे हो, मजदूरों को न्याय देने नहीं पा रहे हो, महिलाओं को न्याय दे नहीं पा रहे हो। दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया, लेकिन बीजेडी के सरकार 25 साल रहा, मात्र 11% दिया। वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में कुछ नहीं किया, 0% एडमिशन। अभी बीजेपी का सरकार आया, पहले 2000 से 2009 तक बीजेपी मिलकर उड़ीसा में सरकार कर रहे थे। अब
बीजेपी का सरकार आया, फिर वो 11%, 27% नहीं किया। तो आपको क्या समझ करके पिछड़े वर्ग के ओबीसी भाइयों का वोट ये लोग मांग रहे हैं, आप समझना चाहिए। नौजवान का भविष्य जुड़ा हुआ है इस चुनाव से। इस चुनाव से घासीराम मांझी, मैं आपका एमपी रहा हूं, उसी समय जितना प्रधानमंत्री सड़क बना 2009 और 14 के बीच में, जितना पैसा हमने दिया प्रधानमंत्री सड़क बना, और उसके बाद भी जो काम हुआ हमने मंजूरी कर दिया था 2500 किलोमीटर प्राइम मिनिस्टर सड़क नोआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट का, पूरा डिस्ट्रिक्ट का। हमने जयराम रमेश को नोआपाड़ा में लाया था, जो पंचायत राज मंत्री थे, जिनके पैसा से ये प्रधानमंत्री सड़क होता है, उनको सर्किट हाउस में रख के उनसे मंजूरी कराया। हमने सुनाबेड़ा में उनको 272 करोड़ रुपया दिया। जो सुनाबेड़ा में रास्ता है और जो कॉलोनी मिला है आदिवासी भाइयों को, वो हमारे पैसा से, भारत सरकार के पैसा से, जब हम सरकार में थे दिल्ली में और मैं आपका एमपी था। ये हॉस्पिटल जो बड़ा बिल्डिंग देख रहे हो, वो भी हमने 2014 से पहले दिया और मैं उसका फाउंडेशन में आया था। वो केंद्र सरकार का पैसा से बना। जो रायपुर से लेके कड़ियाल होते हुए गोपालपुर तक जो रास्ता हमने दिया 800 साढ़े 800 करोड़ रुपया, वो भी 2010-11 में मंजूरी हुआ पैसा है। उसमें गांव-गांव में मैंने राजीव ज्योति लगाया था केंद्र सरकार के पैसा से। एकलव्य विद्यालय क्या था, सेंट्रल स्कूल किया है खड़ियाल नयापड़ा में और एक खड़ियाल में, दो सेंट्रल स्कूल एक छोटा जिला में हमने बनाया। हमारा काम तो दिख रहा है। क्या इतने साल सरकार रहे एक मेडिकल कॉलेज ये लोग बना पाए, एक विश्वविद्यालय बना पाए? आपको सोचना है। कांग्रेस का काम दिख रहा है, लेकिन हम राज्य में नहीं है। राज्य में हम लगातार हार रहे हैं। 26 साढ़े 26 साल से हम सरकार में नहीं है, और ये चुनाव जीतेगा तो केवल घासीराम मांझी नहीं, घासीराम मांझी जीतने के बाद लोग कहेंगे आज ओडिशा कांग्रेस का नेता भक्त चरण दास है, हमारा नेता है, और वो सरकार बनाएगा दिल्ली ओडिशा में और हमारा सारे काम होगा। मैं तो 1 महीना से हूं, आप देखो मैं चुनाव में कभी कभी आपके यहाँ आ भी नहीं पाता, 1-2 दिन आता हूं, लेकिन अभी मैं 1 महीना से बैठा हूं यहाँ की भाग्य बदलने के लिए। आप समझ लीजिए, जब मैं 1 महीना बैठा हूं और मेरा उम्मीदवार जीतता है, क्योंकि मैं ओडिशा कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, ओडिशा का भाग्य क्या होगा, यहाँ का स्थिति क्या होगा, आप खुद सोच लीजिए। मैं बोलता नहीं, मैं करता हूं। ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक जरूर है, इसीलिए मुख्यमंत्री यहां बार बार आ रहे हैं, मेरे अकेले के साथ लड़ाई करने आ रहे हैं। नौजवानों को अपना भविष्य बनाने के लिए सोचना है। ये जमीन का आदमी, मिट्टी का आदमी घासीराम मांझी है और भक्त चरण दास है, जो ओडिशा का नेतृत्व लेंगे। घासीराम मांझी विधानसभा में बैठेगा तो पूरे के पूरे सरकार जो है वो आपका होगा, यह आपका होगा, आपका भविष्य खुद आप लिखोगे। इस चीज को, मेरे बात को ध्यान दो और गांव-गांव में इसी बात को जनता को बताओ, नौजवान दोस्तों को बताओ, और घासीराम मांझी को वोट करने के लिए माताओं, भाइयों, बहनों सबको मेरा प्रणाम और गुहार उनको बता दें। मैं स्लोगान दूंगा, आप लोग स्लोगान देंगे। हम कहेंगे वोट चोर, आप करेंगे गद्दी छोड़। हम कहेंगे कैंडिडेट चोर, आप कहेंगे मैदान छोड़। हम कहेंगे सबके मुंह में एक नाम, आप कहेंगे घासीराम घासीराम। तो शुरू हो जाए, वोट चोर, वोट चोर। सबके मुंह से आवाज जोर से आना चाहिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। आप लोग परिवर्तन नहीं चाहते हो, पेड़ के नीचे बैठे हुए भाइयों, आपको परिवर्तन चाहिए ना, नयापन चाहिए, तो मेरा अनुरोध है स्लोगान करें, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, कैंडिडेट चोर, मैदान छोड़, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर, कैंडिडेट चोर। सबके मुंह में एक नाम, सबके मुंह में एक नाम, बेलटुकरी में एक नाम, बेलटुकरी में एक नाम,
माँ बोले घासी राम, दादा बोले घासी राम, भैया बोले घासी राम, किसान बोले घासी राम।